हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल। ब्रो बिलियनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, एंड देखेंगे ऑप्शन चेन एज वेल कि उसमें क्या डेटा दिखा रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर हम लोग लेने का ट्राई करेंगे। सो निफ्टी में हमारा व्यू था कि निफ्टी इज़ मूविंग इन अ ट्रिपल zigzag करेक्शन वेयर डब्ल्यू एक्स वाई एंड एक्स एक्स इज इन प्रोग्रेस एंड जी वेव इज टू बी कमिंग। ओके, सो जी वेव एक बनेगा। ये डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, एक्स एक्स इन प्रोग्रेस कॉम्प्लिकेटेड वेव चल रहा है और जी वेव एक नीचे जाएगा। सो अभी ये व्यू थोड़ा चेंज होने के चांसेस है, बट अभी भी एक मौका है कि ये हाई ना तोड़ दे। ये जब तक ये हाई तोड़ेगा नहीं तब तक हम लोग निफ्टी में बेरिश ही रहेंगे। ओके, 18,344, ओके 343 है कुछ तो हाई। ये हाई जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग, मतलब मेरा एनालिसिस तो बेरिश साइड ही रहेगा। ओके, सो that it will break and then go up. Okay, until that we do not expect this wave to be changing. So bearish side में हमने देख लिया कि हम लोग नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 जहाँ पे एक 0.38 का 0.38 फिबोनाची का क्लस्टर आता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो ये मेरा डेली चार्ट है। सो ऑन डेली चार्ट you see that I from 15,513 to 18,600, sorry 18,600 here. Okay, so on these I have plotted Fibonacci, and here you can see 17,423 as a फिबोनाची। ओके, सो ये नंबर है फिबोनाची का जो प्लॉट किया गया है, जहाँ पे आने के चांसेस है या फिर इसके नीचे भी थोड़ा जा सकता है। सो यहाँ पे एक गैप भी है, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो गैप भी शायद फिल करेगा अगर और ये नीचे तोड़ जाता है तो। सो ये एनालिसिस है कि डब्ल्यू एक्स वाई और जी वेव अभी पेंडिंग है। सो जब तक 18,343 नहीं तोड़ता, 18,343 जब तक नहीं तोड़ता तब तक गिरने के चांसेस अभी भी है। And one more thing, you can also see that this is an head and shoulders pattern. Okay, so this is left shoulder. Okay, so right shoulder अभी in progress है. So right shoulder is in progress, so we don't know where it will end, but once it breaks this neckline then the pattern will complete. Okay, so that will make the completion of head and shoulders pattern. So ये जब neckline break होगा means this previous low it can fall down. So this is also a possibility. सो हमने देख लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, बट नेक्स्ट सेशन के लिए क्या हो सकता है वो देखते हैं। ये पोजिशनल व्यू था एक वीक के लिए, आप बोल लो एक वीक के लिए क्या हो सकता है निफ्टी में। नॉट एक वीक के लिए, बट हाँ मतलब आगे जाके निफ्टी में क्या हो सकता है। सो अभी हमने ये देखा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया था इसने थर्सडे के सेशन में, और अभी आज फ्राइडे के सेशन में बुलिश हो गया है 0.618 पे सपोर्ट लेके। सो ये अभी तक हमने बेरिश व्यू देखा कि डब्ल्यू एक्स वाई जी तक जा रहा है। सो अभी ये हो सकता है कि ये वाई पे कंप्लीट हो चुका है, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमने कल ही देखे थे उसके पॉसिबिलिटीज़, राइट। सो हम बोल रहे थे कि 1 2 3 4 5 है ये, और ये ए बी सी करेक्शन है, और इसके बाद अब जाएगा। ये हमारा यस्टरडे भी व्यू था। सो ये सेम चीज़ भी हम लोग बुलिश साइड बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 करके, and now it has broken this with a bullish candle. so 18,100 का जो रेजिस्टेंस था इसने तोड़ दिया है। 18,112 का शायद रेजिस्टेंस था जो तोड़ दिया है हमने, एंड बुलिश क्लोज मिला है उसके पास में। तो गैप अप भी हुआ था आज। सो आज के एनालिसिस के बेसिस पे कल हमने मतलब आफ्टर क्लोजिंग ये बोला था कि आज बुलिश डे रहेगा, ए बी सी के पैटर्न में निफ्टी अप जाएगा, राइट।
सो निफ्टी सेम वे, ये 18,000 पे इसने रेजिस्टेंस लिया बिकॉज 18,000 इज अ मेजर ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस, राइट। सो 18,000 टच करके ये 17,900 तक, जो कि 0.38 फिबोनाची है। ओके, यहाँ से इसने बुलिश मूव दिया, सो ये सीधा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स रैली कर गया। बैंक निफ्टी में ऐसा रैली हुआ नहीं, बट निफ्टी वॉज क्वाइट बुलिश एंड यू डू नॉट सी एनी रिट्रेसमेंट इन दिस, राइट। देर इज नो रिट्रेसमेंट, इंटरनली स्मॉल वेव्स है, बट इट इज स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड, निफ्टी इज स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड। सो अभी मंडे को ये हो सकता है कि मंडे को अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये फर्दर अप जाएगा, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो नीचे जाने के चांसेस है एज अ वेव 4। सो मोस्टली हैव सीन दैट ऑन 5 मिनट्स दिस इज लुकिंग एज 1 2 3 4 एंड 5 वेव इज इन प्रोग्रेस, बट ये एक्सटेंड हो चुका है। सो मंडे को हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाए, इसके ऊपर चला जाए। तो एज पर द ABC वेव the targets are coming as this 18,185 and 18,233. So these are two targets. If it starts falling from these levels, then definitely we would say that it was a zigzag correction and it is uh, X wave. Okay, sorry, it is X wave completed here of larger degree and Z wave completed from this correction. सो ये WXY XX और Z जो करेक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया बोल देंगे। अगर ये 1.618 से ही ड्रॉप करना चालू कर दे, बड़े कैंडल्स लगा दे और यहाँ पे कोई अगर एक जो सपोर्ट जोन बनाएगा वो ब्रेक कर देगा, देन वी कैन से दैट इट इज इन अ स्टिल इन अ करेक्शन फेज एंड इट इज गोइंग टू फॉल डाउन टूवर्ड्स 17,400 एंड बिलो। ओके, सो ये हम लोग एनालिसिस उस टाइम पे बोलेंगे। सो अभी कंप्लीटली बुलिश है, सो डोंट गो एंड शॉर्ट अनलेस देर इज अ क्लियर साइन, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अभी बस इतना ही कहना है कि फिलहाल तो मार्केट बुलिश है, सो जब बुलिश रहता है तो बुलिश साइड राइड करो, जब बेरिश रहता है बेरिश साइड राइड करो। सो अभी बुलिश है तो डोंट गो एंड डायरेक्टली शॉर्ट इट, ओके, डो नॉट शॉर्ट इट इमीडिएटली। सो मंडे देखना होगा कि इस लेवल्स पे कैसे बिहेव करता है, इन लेवल्स के पास में। सो ये लेवल के बीच में जाने का एक्सपेक्टेशंस है। अभी बैंक निफ्टी मूव नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी भी मूवमेंट देगा, सो उस केस में अभी बुलिश साइड में ही रहना बेटर है। सो ये मेन चीज़ आप याद रखो कि मार्केट इज नाउ बुलिश बिकॉज द गैप इज़ वेरी बिग लेफ्ट हियर, ओके। एंड सो नेक्स्ट सेशन डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये गिरेगा और आप पुट लेके बैठ जाओगे तो चलेगा, ऐसा 2-3 दिन ये टाइम पास करके ऊपर ही रहेगा, ओके, 18,000 के। सो अभी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, लेट्स चेक द ऑप्शन चेन इन कॉन्सेप्ट। ओके, सो ऑप्शन चेन में आप देखोगे कि 18,000 जो पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है। सो 18,000 ओपन इंटरेस्ट आज ही ऐड हुए एंड ओनली 1,86,000 हैज़ बिन अनवाइंडेड देयर पोजीशन, ओके, मतलब कवर्ड देयर पोजीशंस। इसमें से बस 1,86,000 ही निकल गए, बट एक न्यू जो सपोर्ट आया है वो 18,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया है और अभी ये जोन के बीच में ट्रेड करेगा। सो 18,000 and 18,000 I can say 500, okay. So these are the levels for the next expiry, okay. So next 4 days में ये रेंज के बीच में ट्रेड करना चाहिए। कुछ मेजर शिफ्ट आता है और ये 18,000 के नीचे फिर से क्लोज देता है, सो दैट इज़ आवर बेरिश साइन टू फॉर द डाउन साइड। सो फॉल कंटिन्यू होगा अगर 18,000 के नीचे क्लोज हो जाए। सो जस्ट रिमेंबर 2-3 levels that I have given, 18,344, if it breaks then it will resume uptrend and break the previous high 18,600, okay. So that is one thing, and if this doesn't happen और अगर मतलब मंडे को 18,233 जो लेवल है इसके नीचे से ही स्टार्ट कर देता है डिप, एक मेजर कैंडल्स बनाना चालू हो जाता है इसके नीचे से ही, देन
we are still in a correction. Z wave completed, okay, of x, okay, और फिर जो बड़ा z है वो ड्रॉप चालू हो जाएगा. सो ये लेवल्स याद रखना. ऑप्शन चेन के बेसिस पे 18,000 एंड 18,500 ये लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स चेक बिल्टअप, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द बिल्टअप. सो एज यू कैन सी हियर द नंबर ऑन द call side has increased as well, right? But put side had more number increased, okay? So that's why we can say that this is a short covering, okay? ओपन इंटरेस्ट एक तरह से बढ़ा ही है, सॉरी घटा है. बिल्टअप देखते हैं. बिल्टअप में एक्चुअली मैंने पहले ही देख लिया था, ये शॉर्ट कवरिंग है. कम ऑन, बिल्टअप क्यों नहीं आ रहा सर्च पे. यहाँ पे बिल्टअप स्क्रिप्ट. सो ओपन इंटरेस्ट घटा है, ओके, एंड प्राइस बढ़ी है. देन इट इज द प्राइस हैज गॉन अप, प्राइस इज पॉजिटिव एंड ओपन इंटरेस्ट is negative, okay, so that is sign of short covering. So there were 79 stocks in FNO which witnessed short covering, okay. So earlier they were in a short mode, now they are in short covering mode, means some of the sellers they have exited from the short position, so that is called as short covering. जब कुछ सेलर्स जो थे वो पोजीशंस अपने एग्जिट कर लेते हैं तब शॉर्ट कवरिंग होती है. सो वो उल्टा उल्टा ऊपर चला जाता है, शॉर्ट कवरिंग रैली बोलते हैं इसको. सो वही हुआ आज. एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग OI डिक्रीज एंड प्राइस इंक्रीज, ओके. सो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं. तो अभी आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट कवरिंग रैली है ये. फ्रेश लॉन्ग रैली जब होती है तब वो मैसिव अपमूव देती है और बिगर कैंडल्स और भी बनाती है. सो ये अभी अभी नहीं हुआ है शॉर्ट कवरिंग, मतलब शॉर्ट्स के बाद की फेज़ है शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद लॉन्ग होता है, और लॉन्ग भी जब थक जाते हैं तब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, फिर शॉर्ट होता है, ऐसे ये साइकिल चलता है. सो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है. सो बैंक निफ्टी देख लेते हैं. सो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक. सो बैंक निफ्टी आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में भी आपको बोला था कि ये ABC करेक्शन करेगा. बैंक निफ्टी इज स्टिल इन अ स्मॉल रेंज and now it's expecting to go towards 39,000, okay, in a C wave. So बैंक निफ्टी का ज़्यादा एनालिसिस हम लोग बुलिश साइड में नहीं करेंगे या फिर बेरिश साइड में भी नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स मूविंग इन अ स्मॉल रेंज. सो दैट्स व्हाट the analysis is. Hope you like. If you have any doubts you can ask in the comments. So these are the two levels that you need to remember, 39,000 and 39,100. So for next session, if bank nifty, so I'm expecting a gap up opening because here there is a strong resistance, okay. This line, the 38,000, it is a strong resistance, and यहाँ से गैप अप भी होना चाहिए और ये ऊपर जाना चाहिए. सो इस लेवल्स के पास से अगर ड्रॉप होना चालू हो जाता है, देन अगेन इट्स स्टिल इन अ करेक्शन मोड. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट. सो होप you like. Ask the doubts in the comment, and yeah, have a great weekend. Thank you. Bye bye.